शिवजी और पार्वती का विवाह एक संपूर्ण कथा प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के पास हिमवान और मैना देवी का राज्य था। उनका राज्य दिव्य था और उनके घर में भगवान की कृपा से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या थी पार्वती, जो देवी के रूप में जन्मी थीं। उनका उद्देश्य था भगवान शिव से विवाह करना और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना। यह कथा शिवजी और पार्वती के मिलन की है, जिसमें सभी पात्रों का अपना अपना विशेष महत्व है। हिमवान को पर्वतराज कहा जाता था और उनकी पत्नी मैना देवी थीं। दोनों बहुत ही धर्मपरायण और देवताओं के प्रति श्रद्धालु थे। जब पार्वती का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण पाया। मैना देवी अपनी बेटी को देखकर गर्वित थीं, लेकिन वे चाहती थीं कि पार्वती का विवाह किसी राजकुमार से हो। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि पार्वती एक तपस्वी और विरक्त देवता शिवजी से विवाह करें। हिमवान हालांकि शिवजी की महिमा को समझते थे और जानते थे कि शिवजी का विवाह पार्वती से होना नियति थी। उन्होंने अपनी बेटी का हर निर्णय समर्थन किया। पार्वती बचपन से ही शिवजी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिवजी को ही अपना पति बनाएंगी। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर घने जंगलों में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। वह कठोर साधना करतीं, केवल पत्तों और फलों पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ऋषिमुनि भी चकित थे। देवताओं ने उनकी तपस्या को देखकर शिवजी से अनुरोध किया कि वे पार्वती को स्वीकार करें, लेकिन शिवजी गहन ध्यान में लीन थे। इंद्रदेव को यह चिंता थी कि शिवजी की तपस्या से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि शिवजी का ध्यान भंग किया जा सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिवजी को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाण शिवजी तक पहुंचा, शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया। उसके प्रचंड तेज से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया, जिससे पार्वती का हृदय द्रवित हुआ। पार्वती ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे कामदेव को पुनर्जीवित करें। शिवजी ने उन्हें अदृश्य रूप में पुनः जीवन का वरदान दिया। शिवजी पार्वती की तपस्या और भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे यह परखना चाहते थे कि उनकी भक्ति सच्ची है या केवल इच्छा। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास जाने का निश्चय किया। वृद्ध ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तुम इतनी सुंदर और गुणी हो, फिर तुम एक तपस्वी और औघड़ से विवाह क्यों करना चाहती हो? शिवजी के पास न तो धन है न वैभव। वे श्मशान में रहते हैं और गले में सांप पहनते हैं। पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान शिव तप, त्याग और प्रेम के प्रतीक हैं। उनका प्रेम शुद्ध और अनंत है। मैं उनके बिना अधूरी हूं। यह सुनकर शिवजी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और शिवजी ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। नारद मुनि ने पार्वती की भक्ति और तपस्या को देखकर देवताओं को सूचना दी कि शिवजी ने विवाह के लिए सहमति दे दी है। इंद्रदेव और ब्रह्मा जी ने हिमवान और मैना देवी से जाकर विवाह की तैयारियां करने को कहा। देवताओं ने मिलकर हिमालय पर्वत पर एक भव्य मंडप तैयार किया। हर जगह फूलों और दीपों की सजावट की गई। गंधर्व संगीत बजा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। शिवजी अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। उनकी बारात अनोखी और विचित्र थी। शिवजी नंदी बैल पर सवार थे। उनके साथ भूत प्रेत, नाग, औघड़ और देवगण थे। जब मैना देवी ने यह बारात देखी तो वे परेशान हो गईं। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी इतनी सुंदर और सुसंस्कृत है, वह ऐसे वर के योग्य नहीं है। लेकिन हिमवान ने उन्हें समझाया कि शिवजी की महानता उनके रूप में नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों में है।
मैना देवी की शंका को दूर करने के लिए शिवजी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनके गले में नाग, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा था। उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। यह देखकर मैना देवी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शिवजी को ससम्मान विवाह के लिए स्वीकार किया। पार्वती को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया। शिवजी भी अपने दिव्य रूप में मंडप में पहुंचे। ऋषिमुनियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। गंधर्व गान कर रहे थे। यह विवाह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और दिव्य मिलन माना गया। विवाह के बाद पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। वहां वे शिवजी की अर्धांगिनी बनकर सृष्टि के संचालन में सहयोग करने लगीं। उनका यह विवाह तप, त्याग और प्रेम का प्रतीक बन गया। शिवजी और पार्वती का विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और धैर्य का प्रतीक है। पार्वती ने यह दिखाया कि सच्चे प्रेम के लिए तपस्या और समर्पण आवश्यक है। वहीं शिवजी ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति को ईश्वर स्वयं स्वीकार करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में धैर्य, त्याग और विश्वास का महत्व कितना अधिक है। शिव और पार्वती का यह मिलन आज भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है।